So today we are going to discuss about the cardiac cycle. What is cardiac cycle? What are the events which which happen during the cardiac cycle? So we will discuss about these are the things in today's lecture. मैं शिव कुमार शर्मा, नर्सिंग ऑफिसर एम्स न्यू दिल्ली, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ नर्सिंग ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो रहने वाला है कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल क्या है? कार्डियक साइकिल वो साइकिल है, वो सिस्टम है, वो चक्र है जिसमें जो मैकेनिकल इवेंट्स होते हैं हार्ट के अंदर, द मैकेनिकल इवेंट्स विच आर अकरिंग इन द हार्ट ड्यूरिंग सिस्टोल एंड डायस्टोल कैन बी टर्म्ड एज कार्डियक साइकिल। जो कार्डियक साइकिल है उसका चक्र है, जो कार्डियक साइकिल का वो क्या है, जो सिस्टोल और डायस्टोल कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन और कार्डियक रिलैक्सेशन के टाइम पे जो इवेंट्स हो रहे हैं हार्ट के अंदर, जो मैकेनिकल, जो यांत्रिक या फिर जो आप कह सकते हैं फिजियोलॉजिकल जो इवेंट हो रहे हैं कार्डियक मसल्स में, वो क्या है? कार्डियक साइकिल है। कार्डियक साइकिल बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। बड़ी ही प्यारी सी छोटी सी डेफिनेशन है। क्या कहती है? द मैकेनिकल इवेंट्स which are happening occurring तो देखो डेफिनेशन क्या बोलती है। डेफिनेशन बोलती है द मैकेनिकल इवेंट्स विच आर अकरिंग हैपनिंग हेल्डिंग और टेकिंग प्लेस। अगर आप एक ट्यूटर हो, एक लेक्चरर हो, या फिर कुछ भी आप ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो जहाँ पे आप लेक्चर दे रहे हो या फिर किसी को एक्सप्लेनेशन कर रहे हो, तो आपकी वोकेबुलरी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तो क्या है? हैपनिंग होना, अक्कर होना, हेल्ड होना, टेकिंग प्लेस होना किसी भी इन मैकेनिकल इवेंट्स का ड्यूरिंग सिस्टोल एंड डायस्टोल इन द हार्ट कैन बी टर्म्ड एज ए कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल क्या हो गई? कार्डियक साइकिल is equal to cardiac cycle is equal to systole plus diastole। सिस्टोल और डायस्टोल के टाइम पे जो मैकेनिकल इवेंट्स होते हैं हार्ट के अंदर, वही क्या है? वही है कार्डियक साइकिल। अब जो इवेंट्स होते हैं हम उनको एक एक करके डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, उनको डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से कार्डियक साइकिल अकर होती है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हार्ट के दो चैम्बर होते हैं या दो पार्ट होते हैं, राइट हार्ट एंड लेफ्ट हार्ट। जो राइट और लेफ्ट हार्ट है, हम लेफ्ट हार्ट से कार्डियक साइकिल को पढ़ने का कोशिश करेंगे, एक्सप्लेनेशन का कोशिश करेंगे। और जो इवेंट्स एट द सेम टाइम ऑफ द एट द जो इवेंट्स एट द सेम टाइम अकर होते हैं, हैपन होते हैं इन द लेफ्ट साइड, वही इवेंट, वही सेम इवेंट्स अकर होते हैं राइट साइड ऑफ द हार्ट में। बट जो डिफरेंस आता है वो आता है प्रेशर का। जो प्रेशर ग्रेडियंस है वो चेंज हो जाता है राइट साइड और लेफ्ट साइड का। जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है वहां जो प्रेशर रहता है वो थोड़ा कम होता है, और जबकि जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है वहां प्रेशर ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है उसको जो ब्लड को पंप करना है पूरी बॉडी में करना है, जबकि जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है वहां ओनली पल्मोनरी सर्कुलेशन होना है। जो कार्डियक साइकिल है हम स्टार्ट करेंगे
लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से। कार्डियक साइकिल का ऐसा कोई चक्र नहीं है कि आप किस इवेंट से कार्डियक साइकिल को पढ़ने का ट्राई करते हैं, पर यह है एक साइकिल को आप पूरी तरीके से समझने के लिए कोशिश करने के लिए आपको लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ड्यूरिंग द एट्रियल सिस्टोल या एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की। जो पहला कार्डियक इवेंट जो मैं अपन डिस्कस करेंगे वो है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। दिस इज योर दिस इज योर लेफ्ट एट्रियम, दिस इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज aorta। जो एट्रियल सिस्टोल है या एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जो है, उस टाइम में क्या होगा, हम उस इवेंट में जो तीनों चैम्बर्स जो हैं, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा, उन तीनों चैम्बर्स में जो डिस्कस करें, जो इवेंट्स हो रहेंगे उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन पे के टाइम पे क्या है, जो एट्रिया है उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और जो कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण जो एवी वाल्व है, जो मिट्रल वाल्व है, उनका ओपनिंग हो रहा है, और जो ब्लड प्रेजेंट है एट्रियम के अंदर वो उसका उसका मूविंग डाउनवर्ड्स मूवमेंट हो रहा है इन द लेफ्ट वेंट्रिकल। और जो aortic वाल है वो क्लोज्ड है, जो aortic वाल है वो क्लोज्ड है। तो क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल एज ए चेम्बर काम करेंगे। मतलब क्या होगा, इन दोनों का जो प्रेशर होगा वो सेम होगा, समान होगा, जबकि जो प्रेशर अयोटा में होगा, जो प्रेशर वेंट्रिकल में होगा वो सेम नहीं होगा। तो क्या होगा, ये क्लोज चेम्बर की तरह काम करेगा लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल, जबकि जो वेंट्रिकल और अयोटा है वो अलग एक सेपरेट चैम्बर की तरह काम करेगा, और जो आयोटिक वाल्व है वो क्लोज रहेगा। तो इसको मैं लेबल कर देता हूँ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, सुनो, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या होगा, जो एट्रिया है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जो एट्रिया है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जो ब्लड प्रेजेंट है एट्रिया के अंदर उसका डाउनवर्ड मूवमेंट होगा वेंट्रिकल में। पर जो वेंट्रिकल है और जो अयोटा है वो एज ए सेपरेट चेम्बर काम कर रहा है, उनका मूवमेंट नहीं हो रहा है अभी। तो एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल जो पहले से ही यहाँ पर पहले से ही ब्लड प्रेजेंट है, 80% ऑफ वेंट्रिकुलर फिलिंग पहले ही हो चुकी होती है। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से पहले ही 80% ऑफ वेंट्रिकुलर फिलिंग हो जाती है। और जो रिमेनिंग पोर्शन है, जो रिमेनिंग 20% जो है, वो 20% कैसे होता है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा। तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या होगा, एवी वाल्व ओपन रहेगा, तो इनपुट सिस्टम ओपन है, आउटिक वाल्व क्लोज है, तो आउटपुट सिस्टम जो है वो बंद है। नेक्स्ट साइकिल अपन, नेक्स्ट इवेंट जो होगा वो होगा
अब क्या हुआ, जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, उसके बाद क्या होगा, जो ब्लड है, जो आया ब्लड वेंट्रिकल के अंदर, वो क्या करेगा, वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, ऑफ कोर्स क्या होगा, जो एवी नोड है वहां से एक डिलेड डिलेड इम्पल्सेस ट्रांजेक्शन के बाद क्या होगा, जो इम्पल्सेस है ट्रांसमिट हो जाएगी वेंट्रिकल्स में या वेंट्रिकुलर एवी बंडल में, बंडल ऑफ हीज में और पर्किंजे फाइबर में। तब क्या होगा, जो वेंट्रिकल है यहाँ पर ब्लड का पोर्शन ज्यादा है, और एट द टाइम ऑफ द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन माना यहाँ पे जो प्रेशर था वो जीरो था, जीरो। जैसे ही एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये प्रेशर, जैसे ही वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा, जैसे ही वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा तो क्या होगा, जो प्रेशर है वेंट्रिकल्स के अंदर वो बढ़ने लगेगा। तो प्रेशर है वो बढ़ के 5 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी हो जाएगा, 5 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, 5 mmHg। तो क्या होगा, जो वेंट्रिकल्स में प्रेशर है वो बढ़ जाएगा एट्रियम के मुकाबले, और जो आयोटिक वाल, जो अपना मिट्रल वाल था, जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल था, वो क्लोज हो जाएगा। जो एवी वॉल था लेफ्ट साइड वाला, या फिर जो मिट्रल वॉल है वो क्लोज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो प्रेशर है वेंट्रिकल के अंदर वो बढ़ गया है, किसके अपेक्षा, एट्रियम के अपेक्षा। जैसे ही प्रेशर 5 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी को क्रॉस करेगा तो एवी वॉल जो है लेफ्ट साइड वाली, या जो मिट्रल वाल है वो क्लोज हो जाएंगे, और एक साउंड प्रोड्यूस होता है। इसको मैं स्टार करके लिख देता हूँ, एक साउंड प्रोड्यूस होता है, S1 साउंड, या फिर इसको आप बोलते हो फर्स्ट हार्ट साउंड। तो फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट है वो होता है, या फिर जिसकी जो हैपनिंग है वो ऐसे होती है कि जो वेंट्रिकल्स में प्रेशर है वो बढ़ गया है एट्रिया के मुकाबले, तो जो ब्लड का बैक फ्लो होना है उसको रोकने के लिए एट्रियल वेंट्रिकुलर वाल, मिट्रल वाल लेफ्ट साइड में, और ट्राइकस्पिड वॉल राइट साइड में क्लोज हो जाते हैं। तो उनके जो क्लोजिंग से एक साउंड प्रोड्यूस होते हो आप, होता है, उसे आप बोलते हो S1 साउंड, उसी को बोलते हो आप फर्स्ट साउंड ऑफ द हार्ट। अब ये प्रेशर कॉन्ट्रैक्शन होता चला जा रहा है, और जो ये प्रेशर है वो बढ़ता चला जा रहा है। जब ये प्रेशर, अब जो आयोटा का जो प्रेशर है वो होता है 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, 80 ऑफ Hg का प्रेशर है अयोटा में, और अभी धीरे धीरे वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। तो जब ये प्रेशर बढ़ता है 81 हो जाता है, जब ये प्रेशर 81 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी हो जाता है तो क्या होता है, जो आयोटिक वाल्व क्लोज था वो आयोटिक वाल्व ओपन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो प्रेशर है वो बढ़ गया है आयोटा के मुकाबले। इस स्टेज का नाम होता है आइसो वॉल्यूमेट्रिक, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, देखना, यहाँ पर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में क्या हुआ था, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में जो ब्लड था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ एट्रियम, और जो ब्लड था एट्रियम का वो आ गया वेंट्रिकल्स के अंदर। वेंट्रिकल्स के आने के बाद ही नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट हो गया जिसका नाम है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या है, जो वॉल्यूम है और जो जो साइज है ब्लड का, जो
वॉल्यूम है ब्लड का और जो साइज है वेंट्रिकल्स का वो सेम है, आइसो है, मतलब सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर एवी वॉल्व बंद है और यहाँ पर एयोटिक वॉल्व और राइट साइड में पल्मोनिक वॉल्व क्लोज्ड है। तो जो वेंट्रिकल है वो क्लोज चैम्बर की तरह काम कर रहा है, जो वेंट्रिकल है वो काम कर रहा है क्लोज्ड चैम्बर की तरह। ना उसमें ब्लड आ रहा है ना ब्लड का आउटपुट हो रहा है, तो आइसो वॉल्यूम। और मैट्रिक क्या है, उसका जो प्रेशर है अभी इतना नहीं हुआ है कि वो ओपन कर देगा आयोटिक वाल्व को, तो वो क्या हो जाएगा, उसका मैट्रिक्स भी समान है, तो इसका लेबल क्या हो गया, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब जैसे ही जैसे ही ये प्रेशर 81 होता है तो नेक्स्ट इवेंट आ जाता है, उसका नाम है रैपिड इजेक्शन या फिर रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज। अब एक जो गुड स्टूडेंट है, एक अच्छे विद्यार्थी को, एक अच्छे छात्र को ये पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर इवेंट में हार्ट के तो तीनों पंप जो है, इनपुट पंप, इनपुट चैम्बर, पंपिंग चैम्बर और आउटपुट चैम्बर, तीनों में क्या क्या इवेंट हो रहा है, एक अच्छे विद्यार्थी को ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एओर्टिक वाल्व क्लोज्ड है, यहाँ पे एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज्ड है, और जो ब्लड है जो वीनस ब्लड है वो कंटिन्यू आए जा रहा है लेफ्ट एट्रियम में थ्रू द पल्मोनरी वेन्स। जो वीनस ब्लड आ रहा है लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन्स के द्वारा, वो एज ए टैंक की तरह काम कर रहा है। लेफ्ट एट्रियम एज ए टैंक, एज ए रिजर्वोयर काम कर रहा है। एंड जो वेंट्रिकल है उसमें कॉन्ट्रैक्शन की जो लिमिट है, जो स्पीड है वो बढ़ती चली जा रही है। और अओर्टा क्या कर रहा है, अओर्टा क्या है, एक इलास्टिक वेसल है। अओर्टा क्या है, एक इलास्टिक वेसल है, ना कि मस्कुलर। तो क्या है, जो अओर्टा में जो ब्लड है, ब्लड प्रेजेंट है, वो स्क्वीज कर रहा है उस ब्लड को आगे की तरफ सर्कुलेशन में। नेक्स्ट जो है अपना वो है रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज। ध्यान देना, रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन, नॉट इजैगुलेशन। तो रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज, इसमें क्या होगा, जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल है या जो मिट्रल वॉल है वो क्लोज्ड है, तो एट्रियम जो है एज ए रिजर्वोयर ही काम करेगा। जबकि जैसे ही इसका प्रेशर 81 मिलीमीटर ऑफ एच हुआ, जैसे ही इसका प्रेशर 81 मिलीमीटर ऑफ एच होगा, तो क्या होगा, एयोटिक वाल्व ओपन हो जाएगा। जैसे ही एयोटिक वाल्व ओपन हुआ, जो ब्लड है वो मूव कर जाएगा अयोटा के अंदर, जो ब्लड है वो मूव कर जाएगा अयोटा के अंदर। तो जो मूवमेंट होगा बहुत ही रैपिड होगा। क्यों? जो प्रेशर कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो लग रहा है वो बहुत ही ज्यादा है, तो जो मूवमेंट है ब्लड का वो भी बहुत रैपिड होगा। अब ये प्रेशर जो है चला जाता है 120 mm ऑफ एच तक। ऑर्बिटा का प्रेशर भी 120 ऑफ ऑफ एच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वेंट्रिकल है और जो अयोटा है
वो एज ए सिंगल चैम्बर या फिर एक चैम्बर की तरह काम करने लगेगा। तो जितना प्रेशर वेंट्रिकल में होगा उतना ही प्रेशर अयोटा का हो जाएगा, जबकि जो एट्रिया है वो एज ए क्लोज चैम्बर या फिर एज ए रिजर्वोयर अभी भी काम कर रहा है। यहाँ पर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो एक वेव प्रेजेंट होती है, ए वेव। एट्रिया में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एक प्रेशर वेव जनरेट होती है, उसे आप क्या बोलते हो, ए वेव। ए वेव जनरेट हुआ, जैसे ही मिट्रल वाल्व क्लोज होता है तो एक हल्का सा प्रेशर लगता है, उसके कारण जो वेव प्रेजेंट होती है उसे आप बोलते हो सी वेव। अभी जो एट्रिया है उसके अंदर वीनस ब्लड जो है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है पल्मोनरी वेन्स के द्वारा जो आ रहा है। वीनस ब्लड का मतलब ये नहीं कि वो डी ऑक्सीजनेटेड है। वीनस ब्लड का मतलब ये है जो ब्लड आ रहा है टुवर्ड्स द हार्ट। तो जो ब्लड आ रहा है टुवर्ड्स द हार्ट, उसके कारण ए वेव, सी वेव, वी वेव, ए वेव, सी वेव, वी वेव, ये जो प्रेशर वेव्स है वो प्रेजेंट हो रही है एट्रियम के अंदर, लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड। अब जैसे ही रैपिड वेंट्रिकुलर फेज में क्या हुआ, जो प्रेशर था वेंट्रिकल्स का और जो प्रेशर था एओर्टा का सेम हो गया। तो जो दोनों है एक चैम्बर की तरह काम करेंगे, और जो एट्रियम है वो एज ए क्लोज चैम्बर, एज ए रिजर्वोयर, एज ए टैंक काम करेगा ड्यूरिंग द रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज। अब जैसे जैसे क्या होता है, टाइम पास होता है, टाइम निकलता है, क्या होता है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं रहती है। तो ये जो प्रेशर जनरेट हुआ है 120 मिलीमीटर ऑफ एच जी का या मिलीमीटर ऑफ मर्करी का, वो धीरे धीरे डाउनफॉल होने लगता है। तो नेक्स्ट स्टेज अपन पढ़ेंगे। तो जो अपना नेक्स्ट इवेंट आएगा वो क्या आएगा, स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज। अब स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज है, उसमें क्या होगा, तीनों चैम्बर्स में अपन देखते हैं। स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज। स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज जो होगी, उसमें क्या होगा, जो प्रेशर था 120 mm ऑफ एच जी तक चला गया था वेंट्रिकल्स के अंदर, वो डाउनफॉल होने लगेगा और पहुंच जाएगा 80 mm ऑफ एच जी। तब क्या होगा, जो अपन ने ब्लड, अपना ब्लड जो पंप हुआ था आयोटा में वेंट्रिकल्स के द्वारा, उसका बैक फ्लो होने लगेगा, वो प्रेशर ग्रेडियंट होने लगेगा। तब क्या होगा, जो आयोटिक वॉल्व जो है वो क्लोज हो जाएंगे, इससे क्या होगा, उसका बैक फ्लो प्रिवेंट कर दिया जाएगा। अब जो प्रेशर था वेंट्रिकल्स में वो कम हो गया आयोटा के मुकाबले, जबकि जो प्रेशर एट्रियम में है वो अभी भी कम है, किससे, वेंट्रिकल से। तो नेक्स्ट फेज आएगी, नेक्स्ट फेज जो आएगी, प्रेशर कम हो रहा है 80 एम एम ऑफ एच जी, प्रेशर कम हो रहा है 80 एम एम ऑफ एच जी, और धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। पर अभी भी वेंट्रिकल्स में जो प्रेशर है वो ज्यादा है एट्रिया के मुकाबले। तो जो एट्रिया है, अभी देखो, एट्रिया क्लो एट्रियो वेंट्रिकुलर जो
वॉल्व है वो क्लोज्ड है, जो aortic वॉल्व है वो क्लोज्ड है। तो क्या है, वेंट्रिकल्स आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन की फेज में है। क्या है इस फेज का नाम? आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। आइसोवॉल्यूमेट्रिक मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ना इस फेज में ब्लड आउटपुट हो रहा है ना ब्लड का इनपुट हो रहा है, और जो वेंट्रिकल्स का साइज है वो भी लगभग लगभग सेम है। तो क्या होगा, इस चीज का नाम आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। यहाँ अपन ने पढ़ा था आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ हमने पढ़ा आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। नेक्स्ट फेज क्या होगा? नेक्स्ट फेज में होगा आपका जो प्रेशर था वेंट्रिकल्स में वो कम होता चला गया और वेंट्रिकल्स रिलैक्सेशन में या डायस्टोल में चला गया। तो वेंट्रिकल्स में जो था सिस्टोल वो खत्म हुआ और डायस्टोल की फेज में वेंट्रिकल्स चला गया। तो जब वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाएगा तब क्या होगा, जो प्रेशर है एट्रियम का वो बढ़ जाएगा, और एट्रियम का प्रेशर बढ़ते ही जो मिट्रल वॉल्व है उसकी ओपनिंग हो जाएगी। मिट्रल वॉल्व की ओपनिंग होते ही जो ब्लड एज ए रिजर्वोयर यहाँ तक एट्रियम कॉन यहाँ तक काम कर रहा था। देखो, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन तक एट्रियम जो है एज अ सिंगल पंप या फिर चैम्बर की तरह काम कर रहा था। यहाँ से जो एट्रियम है आपका एज ए क्लोज्ड चैम्बर काम कर रहा है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन का। पर अब जो वेंट्रिकल्स का प्रेशर है वो कम हो गया है। वेंट्रिकल्स का प्रेशर कम हो जाने के कारण क्या है, जो एट्रियम की जो प्रेशर है वो बढ़ गई है और जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व है ओपन हो जाएगा। मिट्रल वाल्व जो है उसकी ओपनिंग हो जाएगी। उसके कारण क्या होगा, जो ब्लड, जो वीनस ब्लड, जो वीनस ब्लड आ रहा था लेफ्ट एट्रियम में, जो वीनस ब्लड आ रहा था लेफ्ट एट्रियम में और जो रिजर्वोयर की तरह काम कर रहा था एट्रियम, उसकी ओपनिंग होने के कारण जो ब्लड का रैपिड रश होगा वेंट्रिकल्स के अंदर, ब्लड का रश होगा वेंट्रिकल्स के अंदर। रैपिड फिलिंग होने के कारण इसका नाम क्या होगा, रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग, रैपिड फेज ऑफ वेंट्रिकुलर फिलिंग या फिर फेज, रैपिड फेज ऑफ वेंट्रिकुलर फिलिंग। क्या होगा, जो ब्लड इकट्ठा हुआ था एट्रियम में रैपिडली रश कर जाएगा वेंट्रिकल्स में। नेक्स्ट फेज, इन नेक्स्ट फेज aortic valve क्लोज्ड है और मिट्रल वाल्व ओपन है। आपका जो लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्रोवाइड करा रहा है थ्रू द वीनस
या फिर थ्रू द पल्मोनरी वेन्स, वो क्या होगा? अब देखो, यहाँ जो ब्लड था वो एक्टिवली यहाँ जो ब्लड था वो एक्टिवली रश कर गया वेंट्रिकल्स में, जबकि अब यहाँ देखना, मिट्रल वॉल ओपन है, मिट्रल वॉल्स ओपन है, और जो वेंट्रिकल्स एट्रियम है सिंगल चैम्बर की तरह काम कर रहा है। तो जो वीनस ब्लड आ रहा है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है थ्रू द पल्मोनरी वेन्स, वो क्या होगा? एट्रियम को एज ए पैसेज एज ए पाथवे यूज करेगा, एज ए पाथवे यूज करेगा, और डायरेक्टली कहाँ आ जाएगा? वेंट्रिकल्स में। तो इसको आप लेबल करोगे स्लो वेंट्रिकुलर फिलिंग। स्लो वेंट्रिकुलर फिलिंग ये क्या होती है? पैसिव होती है। क्यों पैसिव होती है? जो एट्रियम है उसमें जो एट्रियम है उसमें ना ब्लड तैर रहा है, ना रिजर्वोयर की तरह वो काम कर रहा है। तो क्या होगा? जो ब्लड है डायरेक्टली आ जाएगा वेंट्रिकल्स में। तो जो एट्रियम है वो ओनली पैसेज की तरह काम करेगा या फिर पाथवे की तरह काम करेगा। तो जो क्या होगा? ये पैसिव होगा, जबकि जो रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग है वो कैसी होगी? एक्टिव होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिट्रल वाल की ओपनिंग होगी और जो ब्लड है वो आ जाएगा वेंट्रिकल्स के अंदर। नेक्स्ट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका जो नेक्स्ट इवेंट होगा एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ यहाँ पर लिटिल अमाउंट ऑफ ब्लड यहाँ रह जाता है। जैसे ही वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन खत्म होता है, वहाँ थोड़ा अमाउंट में ब्लड बच जाता है वेंट्रिकल्स में, उसे आप बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या है? जो अमाउंट रह गया है आफ्टर द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इन द वेंट्रिकल कैन बी कॉल्ड एज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो दिस इज द कार्डियक साइकिल, और दिस इज द इवेंट विच आर अकर्ड इन अ सिंक्रोनाइज मैनर। वही क्या है? कार्डियक साइकिल। अब ध्यान दो, जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ उसके बाद जो एट्रियल सिस्टोल है वो है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद जो एट्रियम है वो डायस्टोल की कंडीशन में है। तो आइसोवोलिक कॉन्ट्रैक्शन, रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फिलिंग, स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन फिलिंग, और यहाँ तक कि आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के टाइम पर भी एट्रिया डायस्टोल की कंडीशन में है, एट्रिया रिलैक्सेशन की कंडीशन में है। जबकि जो वेंट्रिकल्स है, यहाँ वेंट्रिकल्स जो है आइसोवोलेट कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन या फिर सिस्टोल स्टार्ट हुआ वेंट्रिकल्स का, आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन, स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन। यहाँ तो जो एट्रियल डायस्टोल है, एट्रियल डायस्टोल ज्यादा होता है, लंबे समय तक होता है, किसकी अपेक्षा? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की अपेक्षा। तो जो टोटल टाइम पीरियड होता है वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर सिस्टोल का, वो होता है 0.3 सेकेंड। 0.3 सेकेंड है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जबकि जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल है 0.5 सेकेंड। उसका कितना टाइम पीरियड है? 0.5 सेकेंड। और जो टोटल कार्डियक साइकिल होता है वो आपका होता है 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड टोटल टाइम पीरियड फॉर है कार्डियक साइकिल। जो क्लोजिंग होने पर साउंड आया था, S1 साउंड हमने बताया था, फर्स्ट साउंड ऑफ द हार्ट, क्लोजिंग ऑफ मिट्रल वाल एज वेल एज क्लोजिंग ऑफ
ट्राइकस्पिड वॉल इन द राइट साइड। तो वो क्या होगा, एक साउंड प्रोड्यूस होता है, जब भी साउंड प्रोड्यूस होता है आउटिक वॉल या वो जो वॉल्स हार्ट में प्रेजेंट है उनकी क्लोजिंग के टाइम पे होता है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी साउंड प्रोड्यूस होता है वॉल्स के क्लोजर पे होता है, ना कि उनकी ओपनिंग पर। अगर ओपनिंग पर साउंड प्रेजेंट हो रहा है तो वो क्या होगा, वो एक डिजीज कंडीशन या फिर एक अनहेल्दी कंडीशन हो सकती है। S1 साउंड आया, क्लोजिंग ऑफ aortic and closing of mitral and closing of tricuspid valve। जबकि जबकि जो S2 साउंड आएगा वो आएगा क्लोजिंग ऑफ aortic एंड क्लोजिंग ऑफ pulmonary valves। वो कब होगा, क्लोजिंग ऑफ aortic एंड क्लोजिंग ऑफ pulmonary valve कब होगा, स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज के बाद, जब प्रेशर ग्रेडियंट कम होने लगा वेंट्रिकल्स में और ब्लड का बैक फ्लो होने लगा, तब क्या होगा, जो वॉल्व से क्लोज हो जाएंगे तब साउंड प्रोड्यूस होगा S2 साउंड। तो ये था कार्डियक साइकिल, एक इवेंट्स जो कि प्रोड्यूस हुए ड्यूरिंग कार्डियक सिस्टोल एंड कार्डियक डायस्टोल, उनको हमने डिस्क्राइब करने की कोशिश करी और समझने की कोशिश करी कैसे कैसे प्रेशर ग्रेडियंट होता है और जो बॉल्स का है उनका मोमेंट होता है, हर एक चैम्बर में अलग अलग इवेंट्स में क्या क्या प्रोसेस चलती रहती है, उन सभी को डिस्कस किया। मैं आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।